दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में ना तो हम जानते हैं और ना ही उनके अस्तित्व को नकारा जा सकता है। हो सकता है ऐसी कई सभ्यताएं हमारे बीच मौजूद हों जिन्हें इंसान के सब कुछ जानने, पाने और उन पर राज करने की फितरत से छुपा कर रखा गया हो। हमारी दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है जो इंसानी पहुंच से काफी परे है। समय समय पर इस धरती पर मौजूद कुछ ऐसी बातों का खुलासा होता है जिनके बारे में भले ही कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से कोई मानना न चाहता हो, लेकिन उनके बारे में जानने को लगभग हर कोई उत्सुक हो जाता है और इन रहस्यों की तह तक जाने की कोशिश करता है। आपने रावण की सोने की लंका के बारे में तो सुना ही होगा, एक ऐसी माया नगरी जिसकी एक एक चीज सोने की बनी है। लेकिन क्या आपने एल्डोराडो नाम की सोने की नगरी के बारे में सुना है? नहीं, मैं केजीएफ मूवी की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ अमेज़न के घने जंगलों के बीच मौजूद एक रहस्यमयी अज्ञात सोने की नगरी की, जिसे आज तक जिसने भी ढूंढने की कोशिश की वो खुद ही अमेज़न के खतरनाक जंगल में खोकर अपनी जान गंवा बैठा। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी नगरी के बारे में जानने का सिलसिला। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी में मयूस्का जनजाति की एक अजीबोगरीब रिवाज से। दरअसल इस समुदाय में एक रिवाज के मुताबिक राजा को चुनने से पहले एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था, जिसमें एक जिंदा इंसान को सोने की चीजों से भरी पोटली के साथ पवित्र माने जाने वाली गुटाविटा झील में धकेल दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि वो पूरा इलाका सोने से बना है, इसी वजह से इस तरह के अनुष्ठान में सोने का भरपूर इस्तेमाल किया जाता था। अनुष्ठान के मुताबिक जनजाति के सभी लोग झील के किनारे इकट्ठा हो जाते थे। जिस व्यक्ति पर धार्मिक अनुष्ठान करने का जिम्मा होता था उसे पूरी तरह से निर्वस्त्र करके पोटली में सोना भर के उस व्यक्ति पर लाद दिया जाता था। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के शरीर से उसके बाल तक नोच लिए जाते थे और सभी लोग अपने सोने के गहने उस पोटली पर लाद देते थे। इसके बाद पोटली को झील के बीचों बीच रखा जाता था और फिर 4 धर्मगुरु उस पोटली पर अनुष्ठान करते थे। यहाँ तक कि ये सभी धर्मगुरु भी नग्न होते थे और सोने की धूल शरीर पर लगाए होते थे। वहीं झील के किनारे मौजूद पुरुष, महिलाएं और बच्चे अंगीठियां जला लिया करते थे ताकि अंगीठियों से निकलते धुएं से सूरज की रोशनी को कम किया जा सके और अनुष्ठान शुरू किया जा सके, जिसके संकेत के रूप में धर्मगुरु एक झंडे को हवा में उठाते थे और ये रिचुअल शुरू हो जाती थी। उनका मानना था कि इस अनुष्ठान के पूरा होने से समुदाय को एक नया राजा मिल जाएगा और साथ ही उस इलाके में सोने की और ज्यादा खदानें मिलेंगी। इस जनजाति के लोग सोने को पवित्र और देवीय गुणों से संपन्न धातु समझते थे, इसलिए वो अपनी इष्ट देवी देवताओं की मूर्तियों और मंदिरों को बनाने में सोने का भरपूर उपयोग करते थे। ऐसे ही छुपी हुई रहस्यमयी जगह का जिक्र फिल्मों और साहित्य में भी मिलता है। विदेशी जगत में एल्डोराडो एक काफी चर्चित मुद्दा है। वहीं कई लोग अपनी जान पर खेलकर अमेज़न के जंगलों में जानलेवा जीवों के बीच एल्डोराडो नाम की इस सोने की नगरी की तलाश में गए, लेकिन अफसोस कभी वापस नहीं लौटे। इन्हीं लोगों में से एक थे पर्सी फॉसेट, जो एक ब्रिटिश सैनिक होने के साथ साथ एक ज्योग्राफर और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। साथ ही वो वर्ल्ड वॉर का हिस्सा भी रह चुके थे। इसलिए अमेज़न नाम की इस रहस्यमयी जंगल के लिए पर्सी एक दमदार खिलाड़ी थे। फॉसेट मानते थे कि अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच एक आलीशान नगरी मौजूद है जो पूरी तरह से सोने और चांदी जैसी नायाब चीजों से बनी हुई है। इस खोई हुई नगरी को वो द लॉस्ट सिटी ऑफ जी के नाम से जानते थे। साथ ही वो ये भी मानते थे कि ये संपन्न सभ्यता किसी झरने के पास मौजूद है। दरअसल फॉसेट को ब्रिटिश के आला अधिकारियों की तरफ से 2 देशों के बीच मौजूद अमेज़न के खतरनाक जंगलों को मापने का काम दिया गया था। इसी दौरान उन्हें अमेज़न में मौजूद छुपी हुई सभ्यता के बारे में पता चला। सन 1911 में फॉसेट को एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मिली जिसमें अमेज़न की छुपी हुई सभ्यता के बारे में काफी जानकारी दी गई थी, जिसे पढ़ने के बाद सन 1921 में वो अपने साथियों के साथ अमेज़न की उस छुपी हुई सभ्यता की खोज में निकल पड़े, लेकिन नाकाम रहे। लगातार 6 और बार प्रयास करने के बाद भी उनके हाथ सिर्फ नाकामी ही लगी। सन 1925 में पर्सी फॉसेट ने आखिरी बार अमेज़न में उस सोने की नगरी की तलाश करने की ठानी और निकल पड़े अपने बेटे, जरूरी डिवाइस और 2 जानवरों के साथ उस छुपी हुई सभ्यता की खोज में। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को भी पत्र लिखे जिसमें उन्होंने जंगली जनजातियों के संपर्क में आने और उनसे उस छुपी हुई सभ्यता के रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बात बताई। लेकिन अफसोस पर्सी फॉसेट की ये यात्रा उनकी आखिरी यात्रा साबित हुई। अपने आखिरी पत्र में फॉसेट ने अपनी पत्नी के लिए लिखा, वहाँ काफी खतरनाक जीव जंतु हैं जिनकी वजह से उनका वहाँ रहना मुश्किल है, लेकिन अब वो सोने की नगरी के काफी करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी एग्जैक्ट लोकेशन भी उस लेटर में बताई थी। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर वो कभी वापस लौट कर ना आए तो उन्हें ढूंढने के लिए किसी को भी ना भेजा जाए। ऐसा वो इसलिए चाहते थे ताकि उनकी जैसी समस्या किसी और को ना उठानी पड़े।
इसके बावजूद फॉसेट को ढूंढने के लिए काफी टीम्स को भेजा गया, लेकिन उनका कभी कुछ पता नहीं लगाया जा सका। माना जाता है कि फॉसेट आज तक के सबसे कामयाब एक्सप्लोरर थे जो अमेज़न की उस माया नगरी की सबसे करीब पहुंचे थे। हालांकि इन सभी बातों का आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन ऐसी कई संभावनाएं आज भी पर्सी फॉसेट के अस्तित्व को घेरे हुए हैं। उनकी बताई इन्हीं बातों को विदेशों में काफी तवज्जो दी जाती है। यहाँ तक कि पर्सी फॉसेट की इस यात्रा पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई है और काफी साहित्यों में भी द लॉस्ट सिटी ऑफ ज़ी का जिक्र मिलता है। एल डोराडो कहें या द लॉस्ट सिटी ऑफ ज़ी, कोई ठोस तथ्य ना होने के बावजूद भी रहस्यों की इस दुनिया में ये एक काफी डोमिनेटिंग टॉपिक है। आपको एल डोराडो की ये मिस्ट्री कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानने के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।